हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये हो रहा है हमारा रात का समय, तो खाना पीना हो गया है और खाना वगैरह करने के बाद में अभी बर्तन वॉश करने रह गए हैं मुझे। तो बर्तन वॉश करने से पहले मैं सोच रही थी कि सुबह की तैयारी करके रख देती हूँ। तो ये फलियां हैं, फलियों को मैं तोड़ के साफ़ करके अच्छी तरह से सुबह के लिए तैयार करके रख दूँगी। इनमें लग जाता है समय, जो कि सुबह के टाइम पे नहीं होता है। अब सुबह के समय पे अगर हम इन्हें तोड़ने के लिए बैठेंगे, इन्हें साफ़ करने के लिए बैठेंगे, तो देखिए ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा तो बर्बाद हो ही जाएगा। और वो आधा घंटा मेरे लिए इतना कीमती हो जाएगा कि मैं फिर आधा घंटे के साथ साथ आगे चलते चलते 2 ढाई घंटे लेट हो जाऊंगी। तो इसी चक्कर में समय को बचाने के लिए मैंने रात को ही तैयारी करके फलियों की रख दी थी। और रात में ही बहुत तेज़ी से बारिश हुई और सुबह तक बारिश होती ही रही, जिसके कारण हमारे घर में बने हैं पकोड़े। और देखिए बारिश हो जाए तो गर्मा गर्म भजिया पकोड़े तो खाना बनता है। तो ये फ़िलहाल वर्मा जी ने कच्चे कच्चे पकोड़े पहले ही सेक दिए थे। तब तक मैंने घर का सारा ही काम किया था, क्योंकि बारिश हो रही थी। काम वाली आंटी भी नहीं आई, जो मेरी हाउस मेड हैं वो भी नहीं आई। और मैंने फिर सारे घर का काम खुद ही किया। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि अगर हम काम करेंगे घर का, तो ये वाले काम फिर नहीं हो पाते और फिर बच्चे हो जाते हैं नाश्ते के लिए लेट। और जब हम समय पे नाश्ता करते हैं ना, तो आदत भी होती है कि उसी समय पे हमें भूख भी लगती है। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, वर्मा जी से बोल दिया। और छुट्टी हो गई उनकी भी, क्योंकि बारिश हो रही थी तो वो भी छुट्टी करके रहे घर पे ही और जाना ही नहीं हुआ, बारिश इतनी तेज़ थी। तो भगवान जी ने मेरी प्रार्थना सुनी, लेकिन देर से सुनते हैं बहुत ज़्यादा। मैं चाहती हूँ कि दिन में बारिश हो, और हमेशा ही रात में होती है। और मैं चाहती हूँ दिन में हो ताकि आराम से थोड़ा सा एंजॉय किया जाए, नहा लिया जाए। लेकिन हमेशा ही रात को बारिश होती है, इस चक्कर में मैं नहा नहीं पाती हूँ। और मैं ही क्या, बच्चे भी नहीं नहा पाते हैं। तो उधर वर्मा जी पकोड़ों की तैयारी कर रहे हैं, और नाश्ते में हमारे हो जाएंगे चाय पकोड़े। चटनी तैयार हो चुकी है, सॉस भी हैगी मीठी वाली जो केचप होती है, वो भी तैयार है। और मैं हेयर वॉश करके आ चुकी हूँ और नहा के भी आ चुकी हूँ। मतलब आज मैंने शावर लिया था और शावर के साथ में मैं नहा ली। नहाने के बाद में मैंने पूजा भी कर ली है। तो मेरे बैग में देखना आप, दिया जल रहा है, टिम 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 कर रहा है छोटी सी बाती के साथ में। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ तारक मेहता, और तारक मेहता मुझे सबसे फेवरेट लगता है देखने में। कितना भी दुख दर्द हो दिल में, दिमाग में, लेकिन सब सही हो जाता है। उसकी जो कॉमेडी वाली बात होती है, कोकिला करनी वाली, वो सारी बातों से एकदम दिमाग फ्रेश हो जाता है। तो बस मैं कंघी करती जा रही हूँ, कॉम करती जा रही हूँ और तारक मेहता देखती चली जा रही हूँ। और कॉम करते करते इतना समय हो गया ना मुझे कि खुद ही नहीं पता लगा मुझे। और वर्मा जी आवाज़ भी मारते रहे, पर मैं इस नाटक में इतना खो गई कि मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि वर्मा जी आवाज़ भी मार रहे हैं। और उनका नाश्ता हो गया था रेडी, तो वो मुझे बुला रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से बाल बांध लेती हूँ। और बालों को बांधने के बाद में चलते हैं नाश्ता करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा व्लॉग वीडियो कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी तो आगे तक वीडियो ब्लॉग मेरा जो है वो पहुंचेगा, तभी तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ पाएंगे। सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, वॉच टाइम भी नहीं आ रहा है। तो देखिए हम हो गई हैं रेडी। तो कैसी लग रही हूँ मुझे बताना। और आज मैंने पहना है सूट। साड़ी पहनने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है, और गर्मी इतनी हो रही है ना कि बिल्कुल मन नहीं करता साड़ी पहनने का इस टाइम।
अच्छा, हाँ। आ जाओ। आ रही हूँ, कान में खुजली सी हो रही है, कान में छेदा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए मेरे साथ में चाय भजिया का। और यहाँ पे उसके बाद में मैंने आगे ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि बारिश ही इतनी तेज़ हो रही थी और कोई भी काम करने का मन ही नहीं हो रहा था। और चाय भजिया जो पकोड़े थे, मैंने खाने के बाद में इतनी तेज़ नींद आई मुझे कि मैं सो गई। फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं किया, और शाम का समय हुआ तो फिर ज़्यादा कुछ करा नहीं था काम, तो इसी वजह से मैंने शूट नहीं किया कुछ भी। और ये सुबह का टाइम है दूसरे दिन का। तो आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मेरा घर का काम शुरू हो चुका है। तो नहाना धोना जो होता है वो तो सारा कुछ हो गया है, बच्चों ने नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। और मेरी मेड आज भी नहीं आई, और इसी वजह से 2 दिन हो गए, 2 दिन से मेड नहीं आ रही हैं। तो मुझे ही करना हो रहा है घर का सारा काम। अब इसी वजह से मैं झाड़ू पोछा तो कर चुकी हूँ, लेकिन डस्टिंग नहीं कर पाई थी, तो अब कर रही हूँ धीरे धीरे डस्टिंग। और बच्चे घर में लेटे बैठे रहते हैं, तो ये भी कारण हो जाता है कि थोड़ा लेट भी हो रही हूँ। और हाँ, कल मेरी बहन भी आ गई थी, छोटी वाली मेरी से, वो भी आ गई थी, बच्चे भी आ गए थे। तो बहन तो चली गई अपने घर। और और यहाँ पे छोटी बहन का बेटा रह गया है, तो बच्चे नानी मामा के घर पे, मौसी के घर रहते ही हैं, तो बस वो भी रुका हुआ है इस टाइम पे। और ये नहा धो के रेडी हो गया है, तो मैं इससे कुछ सवाल पूछ रही हूँ। अब पता नहीं वो क्या जवाब दे रहा है, मुझे इतना याद नहीं है। और मौसम के चलते वर्मा जी की भी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई है, तो वो आज भी घर पे छुट्टी में हैं। तो संडे की तो देखिए छुट्टी मिली ही थी उनको, और मंडे की भी वो छुट्टी करके घर पे ही हैं। और बस इसी तरह से हमारा दिन पता नहीं कैसे जाएगा आज का भी, क्योंकि घर में ये रह जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ बात पे झगड़ा हो ही जाता है मेरा। और होता ही है ऐसा मोस्टली जी, कि घर में अगर हस्बैंड वगैरह रह जाए ना, तो फिर झगड़ा होता रहता है। और वो कुछ ना कुछ बात पे टोंट से मारते रहेंगे, और फिर इन्हीं बातों पे लड़ाई हो जाती है। और शानू यश चले गए हैं ट्यूशन के लिए, तो इसका मन भी नहीं लग रहा है। तो ये बस इसी तरह से कार्टून देख रहा है, कभी मोबाइल चला रहा है। और ऐसा होता ही है कि बच्चे का मन एकदम किसी के घर भी नहीं लगता, चाहे वो नानी मामा का हो, या मौसी का घर हो, या बुआ का घर हो, या ताई का घर हो, एकदम किसी के घर में मन नहीं लगता है। और बच्चा परेशानी होता है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन तो थोड़ा उसे अजीब अजीब सा लगेगा, फिर उसका मन लगने लगेगा। और मैं ये दिखा रही हूँ जो बेल्ट वगैरह होती है ना, जैसे पहले हम बेल्ट लगाते थे जब कॉलेज वगैरह में जाते हैं, तब बेल्ट लगाते हैं ना, तो बस मैं वही नोट बांध के वर्मा जी को दिखा रही थी। और इससे बंधने में ही नहीं आ रहा था, ये छोटी सी बेल्ट है पता नहीं किस चीज़ की, तो वही बेल्ट दिखा रही हूँ मैं वर्मा जी को बांध के, लेकिन इससे नोट बंध ही नहीं रहा है। और मैंने उतार दी है, और उतारने के बाद मैं इसको रख दूँगी। और ये पता नहीं किस चीज़ की बेल्ट है, शायद हो सकता है इसी बाबू की हो। तो इसे अब मैं उठा के रख देती हूँ, और रखने के बाद मैं अब लगूँगी घर के काम से, क्योंकि सुबह से बस मैं ऐसे ही वैसे काम करने में लग रही हूँ। अभी मैंने खाना नहीं बनाया है, और मेरा भी मुँह ना स्वेलिंग सा हो गया है काफ़ी, मतलब स्वेलिंग आ गई है मेरे चेहरे पे भी। ये मौसम चेंज हो रहा है ना काफ़ी, तो इस वजह से। और रात को भी बहन थी, और भी सब जने थे, देवर वगैरह सब आए हुए थे घर पे। तो रात को भी हमें 12-12:30 बज गए थे, सुबह भी हमें जल्दी होती है उठने की, तो इस वजह से नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। तो बस यही कारण हो रहा था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये रेडी हो रहा है, और वर्मा जी जो हैं वो इसको देखे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।